नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आलेखन कला के 130 प्रश्नों को करने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, जो 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं और पिछले वर्ष के हर PYQs के क्वेश्चन इसमें होंगे। मैं आपको 130 प्रश्न कराने वाला हूँ। इन 130 प्रश्नों के बाहर आपको 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चंस नहीं दिखेगा। यदि आप इनसे आलेखन कला के क्वेश्चंस को देख के जाते हैं इस वीडियो से, तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि आपके 20 में से 20 पूरे के पूरे नंबर आएंगे। आपको एक बार मैं पूरे प्रश्नों को दिखा देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि 130 प्रश्न नहीं हैं। देखिए दोस्तों, पूरे के पूरे 130 प्रश्न, और जो भी 2023 और 2024, 2025 इन सभी में आए हुए हैं। देखिए, मैं ऐसे क्वेश्चन आप सबको कराऊंगा जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। हर क्वेश्चन ये भी देखिए पूछा गया है, इसको भी देखिए। हर क्वेश्चन आपको 2024, 2025 इन सभी में पूछे गए हैं, और इनसे बाहर आपको 2026 में एक भी क्वेश्चन नहीं दिखेगा। मैं ये आपको गारंटी देता हूँ। आपको पूरे 20 में से 20 नंबर आपको मिलेंगे। देखिए सब क्वेश्चंस को, इन्हीं से 2025 में भी क्वेश्चंस बने थे। मैंने पूरा एनालिसिस किया था और हर क्वेश्चन इसी 130 प्रश्न से आया हुआ है। तब मैं जा कर के ये वीडियो बना रहा हूँ। ये एक गाइड के क्वेश्चन हैं, समझ लो अनसॉल्व्ड हैं। अनसॉल्व के क्वेश्चन मैं आप सबको करा रहा हूँ। तो आइए एक एक प्रश्नों को हम अच्छी तरीके से देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रंग उदासीन है? उदासीन रंगों को हम तटस्थ रंग भी कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। काला और सफ़ेद दो तटस्थ रंग होते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि तटस्थ रंग कितने होते हैं, तो दो होते हैं, एक काला होता है और एक सफ़ेद होता है, आप याद रखिएगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, काले रंग में कौन सा रंग मिलाने पर टिंड का निर्माण होता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सफ़ेद रंग। आपको उत्तर भी नीचे लिखा हुआ दिख रहा होगा, इसलिए आप उत्तर को नीचे से भी देख सकते हैं। काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो आप जानते ही हैं, सफ़ेद होता है, और ये 2023 ES क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। नीले और पीले रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? हरा रंग बनता है, और यह 2023 ER EW दोनों क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। रंग के गुण होते हैं, 3 गुण होते हैं, ये आप याद रखिएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। इनमें से कौन सा खनिज रंग नहीं है? इसका सही जवाब है एक्रेलिक। एक्रेलिक रंग जो कपड़ों पे लगाया जाता है दोस्तों, उसे हम एक्रेलिक रंग बोलते हैं। गर्म या उष्ण रंग कौन से हैं? रंग कितने प्रकार के होते हैं? गर्म या उष्ण रंग कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। आपसे यह भी पूछ सकता है कि गर्म रंग कौन सा होता है? तो जिसमें लाल का प्रभाव होता है वही हमारे गर्म रंग होते हैं, ये आप याद रखिएगा। प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, लाल, पीला, हरा, आप याद रखिएगा। नारंगी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? लाल और पीला रंग मिला करके नारंगी रंग बनता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही है। हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? लाल होता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। निम्न में से प्राथमिक रंग कौन से हैं?
दोस्तों यह 2025 EQ, ER और ES, ET इन सभी 4 क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ये कोड हैं क्वेश्चन पेपर के। लाल, पीला और नीला प्राथमिक रंग होते हैं, आप याद रखिएगा। ओस्टवाल चक्र के अनुसार समुद्री हरा रंग का विरोधी रंग कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ओस्टवाल चक्र के अनुसार मुख्य रंग हैं 4 होते हैं। नारंगी के समीपस्थ रंग कौन सा है? पीला होता है। बैगनी रंग का विरोधी रंग है। दोस्तों बैगनी रंग का विरोधी रंग या तो धानी आपको क्वेश्चन पेपर में मिल सकता है या हल्का हरा। आप दोनों ही अगर मिलेंगे तो आप दोनों पर टिक मारेंगे। अगर कोई अकेले मिला या धानी मिला या हरा तो आप किसी एक पर टिक मारेंगे। आदर्श रंग कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। चित्र कला के कितने अंग माने जाते हैं? 6 अंग माने जाते हैं। कला शब्द किस भाषा का है? दोस्तों यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह 2025 के एग्ज़ाम में भी आया हुआ है और हर सेट में आया हुआ है। संस्कृत कला शब्द किस भाषा से आया है? तो संस्कृत भाषा से आया है। 2023 में 4 सेटों में यह पूछा गया है और 2025 के भी सभी सेटों में यह क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आप इसको नोट करिए। हरा रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? नीला और पीला रंग मिलाकर के हरा रंग बनता है, यह भी पूछा गया है। सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? काला सफ़ेद रंग का विरोधी रंग होता है और काला का विरोधी रंग सफ़ेद होता है। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? नीला होता है और नीले रंग का विरोधी रंग पीला होता है। गुलाबी रंग किन 2 रंगों के मिश्रण से बनता है? लाल प्लस सफ़ेद रंग को मिलाकर के गुलाबी रंग बनता है, आप याद रखिएगा। बैगनी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? लाल प्लस नीला। लाल रंग का विरोधी रंग क्या होता है? तो दोस्तों आप जानते हैं, देखिए उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया है। पहले पूछा था हरा का विरोधी रंग कौन सा होता है, तो मैंने बताया आपको लाल, और अब पूछ दिया है लाल का विरोधी रंग कौन सा होता है, तो आप हरा होगा। किस नंबर की पेंसिल हल्की रेखाएं खींचती है? दोस्तों यह क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह 2025 के सभी सेटों में आया हुआ है, याद रखिएगा आप। 2023 के भी 3 सेटों में यह पूछा गया है। 2B सबसे हल्की होती है, याद रखना। यश के आगे जितना ज़्यादा नंबर होगा वह उतनी ही हल्की पेंसिल होगी। अगर 3H होता तो 3H सबसे हल्की होती, 4H होता तो 4H सबसे हल्की होती। ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है ज्यामितीय तत्वों से। आलेखन का गुण है सौंदर्य, आप याद रखिएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों ऑप्शन भी नहीं बदले हैं, क्वेश्चन में ऐसे के ऐसे उठा करके प्रश्न पूछ लिए गए हैं, इसलिए आप ऑप्शन को भी याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही 2025 में आया हुआ है। सूक्ष्म आलेखन कहलाता है, तीनों का मिश्रण होता है। अलंकारिक आलेखन, प्राकृतिक आलेखन और ज्यामितीय आलेखन, इन तीनों का मिश्रण होता है सूक्ष्म आलेखन। आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है ट्रेसिंग पेपर द्वारा। आलेखन में कौन सा रंग उपयुक्त होता है? अपारदर्शी रंग। ज्यामितीय आलेखन में प्रयोग होता है श्वेत श्याम रंग। ठंडा रंग कौन सा होता है? यह अथवा करके आपसे पूछ सकता है कौन सा शीत रंग होता है। शीत रंग का भी मतलब ठंडा होता है, आप याद रखिएगा। इसका सही आंसर है नीला।
जिसमें नीले का प्रभाव होता है उसे हम ठंडा रंग कहते हैं। और मैंने आपको बताया कि जिसमें लाल का प्रभाव होता है उसे गर्म रंग कहते हैं। यह क्वेश्चन भी 2023 में आया है। बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है? औरंगाबाद में। उस भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो चित्रकार भी था। बीपी सिंह। चित्रकला किस श्रेणी में आती है? दृश्य श्रेणी में, आप याद रखिएगा। बोधिसत्व ब्रजपाणी चित्र किस शैली के अंतर्गत आता है? अजंता। हॉटमैन पेपर का प्रयोग किस माध्यम में होता है? तो जल माध्यम में। जब हम जल रंगों से किसी पेपर पर रंगते हैं तो उसे हम हॉटमैन पेपर कहते हैं। चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है? घनत्व को। बैंगनी रंग बनाने के लिए अल्ट्रामैरीन ब्लू में कौन सा रंग मिलाया जाता है? क्रिम्सन रंग मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। तैल चित्रण में किस तेल का प्रयोग होता है? तारपीन का। पेस्टल रंगों को चित्र में भरने का क्रम है? तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा सही होगा। पृष्ठभूमि, अग्रभूमि और मुख्य भूमि। पेस्टल रंगों का प्रयोग करते समय पहले भरते हैं, हल्के रंग को भरते हैं सबसे पहले। नेत्र तल से ऊपर का भाग कहलाता है। नेत्र तल के ऊपर का भाग को पृष्ठभूमि कहते हैं। आकाश, बादल, पक्षी आदि बनाए जाते हैं तो पृष्ठभूमि में ऊपर के भाग में ही तो बनाए जाते हैं। नेत्र तल से नीचे के भाग को अग्रभूमि कहते हैं, आप याद रखिएगा। जल रंग होते हैं पारदर्शी होते हैं क्योंकि जल रंगों के आर पार हम देख सकते हैं, इसलिए जल रंग पारदर्शी होते हैं। पोस्टर कलर होते हैं अपारदर्शी, जिसे पेस्टल कलर भी कहते हैं, आप याद रखिएगा। ये अपारदर्शी भी होते हैं। समान स्थिति में आकाश का रंग ऊपर की ओर रहता है, गहरा नीला। निकट स्थित पेड़ों में कौन सा रंग मुख्यतः भरा जाता है? सैफ ग्रीन। प्रातःकाल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है? पीले रंग की अधिकता होती है। दूर स्थित पहाड़ियों में कौन सा रंग प्रमुखतः भरा जाता है? कोबाल्ट ब्लू। जैसे पहाड़ियों में इन सभी जगहों पर पहाड़ों पर कोबाल्ट ब्लू रंग को भरते हैं, आप याद रखिएगा। श्यान काल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है? लाल रंग की। प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय प्रातःकाल को दर्शाने के लिए कैसे रंगों का प्रयोग करना चाहिए? चटकीले रंगों का। प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय सायंकाल को दर्शाने के लिए कैसे रंगों का प्रयोग करना चाहिए? धुंधले रंगों का। ऑप्शन नंबर बी सही है। वह स्थान जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं उसे हम क्षितिज कहते हैं। चारकोल क्या है? चारकोल को हम ग्रेफाइट कहते हैं, याद रखिएगा। और दोस्तों यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पेंसिल में क्या होता है? तो ग्रेफाइट होता है। पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं? अस्थायी होते हैं। प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार मुख्य अथवा प्रारंभिक रंग कितने माने जाते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 3।
पोस्टवाल के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? दोस्तों ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 6 सेटों में यह पूछा गया है। 8 रंग होते हैं। निम्न में से द्वितीयक रंग कौन सा है? नारंगी। पेड़ पौधे, फूल, पत्ती, कलियां, फलों के डंठलों आदि वस्तुओं से बने आलेखन क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक आलेखन। हरा रंग नेत्र पर कैसा प्रभाव डालता है? हरा रंग नेत्र पर क्या प्रभाव डालता है? यह 2023 में पूछा गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठंडा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए जिससे वह नारंगी हो जाते हैं? पीला रंग। जल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त होता है? हार्टमैन पेपर। निम्न में से कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं है? तो भूरा रंग। मोनोकलर योजना किसे कहते हैं? मोनोक्रोम क्या है? एक रंग योजना को हम मोनोक्रोम योजना कहते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में ललित कला एकेडमी कहाँ है? लखनऊ में। निम्न में से तटस्थ रंग कौन से होते हैं? तो मैंने बताया था काला और सफ़ेद दो तटस्थ रंग होते हैं। तो इसमें सफ़ेद दिया है लेकिन काला नहीं दिया है, इसलिए आप सफ़ेद पर टिक मारेंगे। मुख्य रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। इनमें से ठंडा रंग कौन सा है? तो दोस्तों मैंने बताया था नीले का प्रभाव जिसमें होगा उसी को हम ठंडा रंग कहते हैं। तो नीले का प्रभाव किस में है? नीले का प्रभाव पहले में है। हरा रंग होता है ठंडा रंग। निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? लाल रंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको नोट करते हुए चलिएगा। जब मनुष्य अपने विचारों एवं भावों को चित्र द्वारा प्रकट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कौन सी कला कहते हैं? चित्रकला कहते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये क्योंकि किसी भी सेट में नहीं पूछा गया ये। तटस्थ रंग कौन से होते हैं? तो सफ़ेद और काला दो तटस्थ रंग होते हैं। जिन रंगों में नीले रंग का प्रभाव पाया जाता है उन्हें कौन सा रंग कहते हैं? तो ठंडा रंग कहते हैं। कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? तो जल या वाटर कलर ये पारदर्शी होते हैं। फूल और कली के अंदर किस नंबर के ब्रश से रंगना चाहिए? 3 नंबर के ब्रश से। छोटी जगह के लिए किस नंबर का ब्रश प्रयोग करना चाहिए? 1 या 2 नंबर। इन्हें हम पतली लाइन 1 नंबर और 2 नंबर से पतली लाइन खींची जाती है। लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बैगनी रंग बनेगा। पीले रंग में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? नारंगी। द्वितीयक रंग कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? हरा। रंगों की संगति कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की। धानी रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? बैगनी। फूलों और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग किया जाता है? तो 2 नंबर। दोस्तों मैंने बताया 1 और 2 नंबर हल्की लाइनें खींचते हैं, इसलिए इनको बाहरी रंगों को जब फूल और पत्ती बनाते हैं तो अंडरलाइन जब हम आउटलाइन करते हैं तब इनका प्रयोग करते हैं।
छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त है? तो केंद्र है तो केंद्रीय आलेखन आप याद रखिएगा। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। बैंगनी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? लाल और पीला। हरा रंग कौन सा रंग है? प्राथमिक रंग को हम हरा रंग कहते हैं। आसमानी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? नीला और सफ़ेद। जिन रंगों पर लाल रंग का प्रभाव पाया जाता है उन्हें हम गर्म रंग कहते हैं, और जिन पर हरा रंग का प्रभाव पाया जाता है उन्हें हम ठंडा रंग कहते हैं। गर्म पूछे, अगर लाल कहे तो गर्म रंग, अगर ठंडा पूछे तो हम याद रखना जिनमें नीले का प्रभाव पाया जाता है उन्हें ठंडा, और जिन्हें गर्म प्रभाव पाया जाता है उसे हम लाल कहते हैं। तटस्थ रंग कितने होते हैं? 2 होते हैं। प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं? कुल कितने रंग होते हैं? 7 रंग। यदि हम प्रिज्म ऐसे होता है दोस्तों, और हम सूर्य की किरण को ऐसे जब हम इसमें से गुजारते हैं तो 7 रंग में ये बढ़ जाता है, आप याद रखिएगा। इसलिए 7 रंग होते हैं प्रिज्म में। जिसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं वैसे प्रिज्म में भी। 3 प्राथमिक रंगों के चार्ट के अनुसार पीले रंग का विरोधी रंग है नारंगी। पृष्ठभूमि के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग किया जाता है? 7, 8, 9। जो किसी वस्तु के समस्त धरातल को सजाने के लिए बनाए जाते हैं कहलाते हैं धरातल के आलेखन। निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नारंगी होता है। याद रखिए दोस्तों, द्वितीयक रंग का मतलब होता है जिनमें 2 रंग मिलाकर जो रंग बनते हैं उन्हें द्वितीयक रंग कहते हैं। नारंगी किन रंगों के मिश्रण से बना है? लाल और पीला रंग मिलाकर के नारंगी बना है, इसलिए ये द्वितीयक रंग है। लेकिन लाल अकेला ही है, इसमें किसी रंग को मिलाया नहीं गया, इसलिए ये भी नहीं होगा, पीला भी नहीं होगा, नीला भी नहीं होगा। नारंगी हमारा द्वितीयक रंग होगा। अजंता की गुफाओं की पेंटिंग किस काल की होती है? बौद्ध काल की। चित्रकला से संबंधित कौन सा ग्रंथ धार्मिक है? मेघदूत। समांतर रेखा किसे कहते हैं? 2 सीधी रेखाओं से जो 2 सीधी रेखाएं जो आपस में ना मिले दोस्तों, ऐसी होती हैं और आगे बढ़ती जाती हैं लेकिन कहीं मिलती नहीं हैं, एक दूसरे को काटती नहीं हैं। याद रखिएगा, ये 2025 के एग्ज़ाम में भी आया हुआ है और 2023 ईएस में भी पूछा गया है। सबसे महीन ब्रूस किस नंबर के ब्रूस को कहते हैं? तो 1 नंबर। रेखा किसे कहते हैं? तो रेखा 2 रेखाओं के 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। जैसे 2 बिंदु हो गए दोस्तों, इधर और इधर, इनको ही रेखा कहेंगे, याद रखिएगा। बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? तो हम जानते हैं बिना ब्रश की सहायता से पेस्टल रंग लगाया जाता है। निम्न में से सबसे अधिक मोटा ब्रूस कौन सा है? 6 नंबर का ब्रूस सबसे मोटा होता है। सूर्योदय के समय क्षितिज का रंग लगता है लाल। कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? कोण का आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है।
क्योंकि दोस्तों कोड ऐसे होता है और इसमें हम कोई आलेखन नहीं बना सकते। त्रिभुज में बना सकते हैं, वृत्त में बना सकते हैं, आयत में बना सकते हैं, वर्ग में बना सकते हैं, लेकिन हम कोण में नहीं बना सकते। वर्ण का अर्थ है, तो वर्ण का मतलब रंग होता है। आप साइंस में पढ़ेंगे वर्णांधता, तो उसमें रंगों से संबंधित रोग होता है वर्णांधता। इसलिए ये क्या होता है, वर्ण का मतलब रंग होता है। ओष्ठवाल संबंधित है रंगों से। ओष्ठवाल में 8 रंग होते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछता है ओष्ठवाल में कितने रंग होते हैं, तो 8 रंग होते हैं, आप याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज है बहुवर्णीय, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा रंग होते हैं, 4 रंग होते हैं और मुख्य रूप से 3 रंग होते हैं। लेकिन अगर हम अशोक चक्र को मिला देते हैं तो 4 हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लयात्मक रेखा है? सरल रेखा को हम लयात्मक रेखा कहते हैं। किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। किनारी डिजाइन का प्रयोग साड़ी के किनारे में। एकांकी रंग संगति में कितने रंग का प्रयोग होता है? 1 रंग का। नीले रंग नेत्रों पर कैसा प्रभाव डालता है? ठंडा। लाल और हरा रंग विरोधी रंग हैं। लाल में सफ़ेद रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? गुलाबी। हरा, नारंगी तथा बैंगनी निम्नलिखित रंग के वर्गीकरण में कहाँ स्थित हैं? द्वितीयक। क्या सरल रेखा लयात्मक है? हाँ। सूर्य की राशियों में कितने रंग पाए जाते हैं? तो 7। लाल और हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? पीला। रंग माध्यम में सबसे अधिक पारदर्शी रंग कौन सा है? वाटर कलर। तटस्थ रंग युग्म कौन सा है? काला और सफ़ेद। फर्श के मध्य भाग हेतु कौन सा आलेखन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? वृत्ताकार। सलेटी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? काला और सफ़ेद। कपड़े पर रंगाई हेतु कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? एक्रेलिक कलर। प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं? लाल, नीला, पीला। आँखों में जो तंतु रंग का प्रभाव करते हैं उनका नाम है, उनको हम कहते हैं प्यूपिल या पुतली। आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? ये भी 2023 ईबी में पूछा गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कमल है हमारा राष्ट्रीय पुष्प। तो दोस्तों मैंने 130 प्रश्न आपको करा दिए हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट में मुझे बताएं। धन्यवाद।